कमजोरी हो गई होगी। कुछ खाती पीती भी तो नहीं है। शायद केक तो खा ही लेगी, कुछ तो ताकत आए। ये क्या, इतना नमकीन। ये तो नमक है। चीनी तो यहाँ रखी है। सफिया साहिबा, मीठा ठंडा हो गया, क्या हम खा सकते हैं? वाह बद्री साहिबा वाह। जमील आ गया शायद, मैं दरवाजा खोलती हूँ। वो बात करेंगे और बोल देंगे कि ये रिश्ता खत्म। हालत ठीक करो, हालत ठीक करो आयशा, रिलैक्स। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उदास हो। तुम्हें उदास देखकर शायद वो ये रिश्ता खत्म ना कर पाए। वैसे भी नकली शादी कब तक चला पाएंगे? अरे मेरा प्यारा पोता घर आ गया। आओ आओ, अंदर आओ। शुक्रिया दादी जान। खुशामदीद जमील। शुक्रिया अम्मी जान। आयशा आ गई है? हाँ आ गई। आ तो गई है आयशा साहिबा, मगर आते ही कमरे में चली गई। चलो मेरी जान, खाने पर चलते हैं। हाँ हाँ, वाकई में ये तो बहुत अच्छी बात है। हम खाने पर जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। सफिया साहिबा ने खाना तो बनाया है, लेकिन नमक इतना ज्यादा है कि कहीं मेरा बीपी ना हाई हो जाए। हाँ खाना तो बनाया है, लेकिन सालन मीठा हो गया और केक नमकीन। मेरा ख्याल है नमक और चीनी के जार मिक्स हो गए हैं। आज सिर्फ मैं और आयशा जा रहे हैं। आप दोनों को फिर कभी ले जाऊंगा, लेकिन आप खाना मत बनवाइएगा, मैं खाना बाहर से भिजवा देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अकेले ही जाओ तुम, हमारी क्या जरूरत है। और वैसे भी तुम दोनों के बीच हमारा क्या काम, आमलेट बना के खा लेंगे। नहीं, तुम दोनों जाके एंजॉय करो और खाना मत भेजना, मैं दोबारा कुछ बना लूंगी, कोई बात नहीं। मेरी जान, तुम आधे घंटे में तैयार हो जाओगी। आयशा मैं जाकर फ्रेश हो जाता हूँ। अम्मी के सामने बात नहीं करना चाहते, इसीलिए बाहर लेकर जा रहे हैं। मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। आखिर तुम मुझे अकेले मिल ही गई। उल्विया आंटी ने बताया तुम्हारी खाला बाहर गई हैं। हम दोनों आराम से अब बात कर सकते हैं। लगता है कि बहुत जरूरी बात है। हाँ मेरी जान, ऐसा करो तुम ये नौकरी जल्द ही छोड़ दो। और ये बताएं कि ऐसा क्यों करूंगी मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश हूँ। मगर मैं खुश नहीं हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी बहनोई को फंसाने के लिए तुम जो कुछ कर रही हो सब नजर आ रहा है। जो कह रही हूँ वो करो, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना आप क्या कर लेंगी, बताएं मुझे। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं पूरे घर को सब कुछ बता दूंगी। तस्वीरें हैं मेरे पास, सबको दिखा दूंगी। देखते हैं फिर उल्विया आंटी वो तस्वीरें देखकर क्या कहती हैं। फिर आप सबको तस्वीरें दिखा दे और मैं सबको आपके बारे में सब बता दूंगी। हाँ अच्छा, जानती क्या हो जो बताओगी? मसलन हुरिया साहिबा को सीढ़ियों से धक्का आपने दिया था। शुक्रिया। आयशा, तुम्हें कॉफी पसंद है ना? बिल्कुल। मेरे भाई सुनिए, 2 कॉफी ला दीजिए। अभी लाया। शुक्रिया। तुम परेशान क्यों लग रही हो? ऐसा नहीं है। ठीक है,
आयशा, वक्त जाया किए बगैर मैं मतलब की बात पर आना चाहता हूँ। सुन रही हो ना तुम? एक बहुत ही अहम मसला है जिस पर मैं तुमसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैं भी कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम भी प्यार का इजहार करने वाली हो? नहीं नहीं, पहले मैं बताऊंगा। अगर आप कहें तो पहले मैं बात करना चाहूंगी। ठीक है, बोलो, मैं सब सुन रहा हूं। नरीमान, मरियम का फोन कहाँ है? आप रुके, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। ये तो यहाँ रखा है, रुके। उसका फोन तो चार्ज हो रहा है, नूरगुल की कॉल का पता ही नहीं चलेगा। अच्छा है, दुकान से पूछता हूँ नूरगुल का कुछ पता चला कि नहीं। दुकान क्या हुआ? भाई, लगता है उसे जमीन निगल गई है। मैं और अहमद दोनों उसे एयरपोर्ट पर ढूंढ रहे हैं। हर जगह हमने तलाश कर लिया, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। अल्लाह गारत करे। देखो, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि वो सामने जरूर आएगी। तुम उसकी तलाश जारी रखो, समझ गए? फोन रखता हूं, ढूंढो उसे। ये खामोशी खतरे की अलामत है, न जाने वो क्या करने वाली है। बोलो आयशा, मैं सुन रहा हूं। मुझे बताने का क्या, ना खुद कुछ बोल रही हो और ना मुझे कुछ बोलने दे रही हो। और कोई रास्ता नहीं, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा आयशा। जमील, मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। मैं समझा नहीं। आपा की जान, चलें आपको कहानी सुनाती हूँ। एक दफा का जिक्र है कि आपा। जी आपा की जान। क्या आप उदास हो? नहीं आपा की जान, आपा से तो उदास कैसे हो सकती हूँ मैं जानता हूँ लेविन भाई यहाँ नहीं है ना, इसलिए आप उदास हैं। आप दोनों बात भी नहीं कर रहे थे, आप दोनों उदास बैठे हुए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान, आपको यूं ही लग रहा है। पहले तो आप दोनों बातें करते थे, अब आप एक दूसरे से मिलकर भी बात नहीं करते हैं। उमर मेरी जान, जो कुछ हुआ है तुम्हें कैसे बताऊं? आप जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे लग रहा है कि आप वाकई चालाक हो गए हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपको खा जाऊंगी। लेविन भाई हमसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी हम सबसे बहुत प्यार करती हैं ना? जी बिल्कुल। आपके लेवेंट भाई और उल्फिया मैम से मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे छोटे से शहजादे का बहुत ख्याल रखा है। आपा, कहानियों में एक राजा और एक रानी होती है ना? आप कहानियों वाली रानी है ना? और लेविन भाई राजा। बेल बजी है, मैं दरवाजा खोल के आती हूँ, आप मेरा यही इंतजार करना, ठीक है? ठीक है। शायद नूरगुल आ गई है। आने दो उसे, अपना अंजाम देखने आई है। मुझे धोखा देने की सजा तो मिलेगी। फूफू मैं देखती हूँ। लेविन सर। उमर को लेकर आओ मरियम, हम जा रहे हैं। मैं तुम्हें और उमर को यहाँ से ले जा रहा हूँ। ओ रुको रुको, तुम इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो?
आखिर तुम होते कौन हो इन दोनों को यहाँ से लेकर जाने वाले? बाबा रुके। क्या हुआ लेवेंट? कहाँ लेकर जा रहे हो मरियम को? कोई भी आदमी आएगा और बाबा की मौजूदगी में उसकी बेटी को घर से लेकर चला जाएगा? ऐसा कहाँ होता है भला? हाँ? और वैसे भी उमर और मरियम पर तुम्हारा किसी किस्म का कोई हक नहीं बनता है ना, क्योंकि उस बच्चे की मां मौजूद है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब तुम्हारा दिल करे उसे ले जाओ। और वैसे भी तुम्हें इन्हें ले जाने की इजाजत नहीं मिल सकती है लेवेंट। नूरगुल ने कॉल की है मुझे। मरियम और उमर मेरे साथ चल रहे हैं। लेवेंट सर, क्या हुआ है? नूरगुल ने बताया कि वो जर्मनी चली गई है। चली क्यों गई? वापस आएंगी वो? नूरगुल किसी रिश्तेदार के पास गई है, तुमने तो ये बताया था मुझे, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मरियम, मुझे नूरगुल साहिबा ने जो बताया मैंने तुम्हें वो ही बताया। मुझे ऐसा लग रहा है कि नूरगुल मुझसे भी झूठ बोलती रही है। मगर क्यों चली गई? यानी पहले अपने बच्चे को पाने के लिए इतनी कोशिशें की उन्होंने और फिर इस तरह से किसी को बताए बगैर चली गई? नहीं मालूम मुझे, तुमसे बात नहीं हो सकी तो उन्होंने मुझे कॉल की। हत्ता कि उन्होंने तुम्हें मैसेज भी किया। तुम जाओ अपना फोन देखो। हाँ, मेरा फोन चार्जिंग पर है, मैं जाकर देखती हूँ अभी। तलाक चाहिए तुम्हें? मतलब ये बात कहां से आई? यानी मेरा मतलब है एक दिन तलाक तो लेनी ही होगी। मेरा मतलब आपको किसी से प्यार हो गया तो आपको मुझे तलाक तो देनी ही होगी ना। यानी आपको या मुझे किसी ना किसी से प्यार हो गया तो अलग तो होना ही पड़ेगा ना। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, तलाक दे दे। क्या तुम्हें प्यार हुआ है किसी से? नहीं, मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको किसी से प्यार हो गया तो ये शादी रुकावट बन सकती है। मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ आयशा। नहीं हुआ? किसी से नहीं हुआ? हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई है। कहते हैं प्यार नहीं हुआ। दादी की कॉल है। हेलो दादी जान, कौन आया है? ठीक है दादी जान, मैं पहुंच रहा हूं। क्या हुआ? कोई मसला है क्या? घर पर मेहमान आए हैं। कौन? बताया नहीं। दादी जान कह रही हैं खाना खाकर फौरन पहुंच जाओ, तब तक वो संभाल लेंगी।
फोन बंद था, हो सकता है चार्जिंग की वजह से हो गया। नूरगुल, अगर तुमने मरियम को कुछ बताया तो तुम्हारी बहन, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पूरा खानदान तबाह कर दूंगा मैं। मरियम, तुम्हें कॉल की थी मैंने। जी, उनका मैसेज आया हुआ है। मरियम, तुम्हें कॉल की थी मैंने। तुम्हारे सामने बात करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, सोचा वॉइस मैसेज कर दूं। उमर तुम्हारे साथ बहुत खुश है, बहुत सुकून में है, और अंदाजा है कि तुम जैसा प्यार मैं कभी नहीं दे पाऊंगी। तुमने उमर को बहन का भी प्यार दिया और माँ का भी। वो तुम्हारे पास ही रहेगा मरियम। लेविन साहब ने मेरे बेटे का एक बाप की तरह ख्याल रखा है। मैं जानती हूँ कि उमर उनके बगैर बहुत उदास है। मैं सिर्फ तकलीफ के अलावा तुम लोगों को कुछ भी नहीं दे सकी। मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए माफी मांगती हूँ। और बेटे की जिम्मेदारी तुम दोनों को देती हूँ। मेरे बेटे का ख्याल रखना मरियम, मेरे उमर का ख्याल रखना। ये वक्त भी गुजर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तुमसे राब्ते में रहूंगी। और एक मैसेज ताकिन भाई को मेरी तरफ से दे देना मरियम। उनसे कहना आपका बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं। उमर का ख्याल रखना मरियम, मेरी तरफ से बहुत प्यार करना। अल्लाह हाफिज। तुम्हें मेरे लिए बनाया गया है मरियम, अब कभी भी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। मरियम और उमर की यहां रहने की कोई वजह नहीं बनती। नूरगुल के आने से पहले भी ये लोग मेरे घर पर रह रहे थे और आइंदा भी वहीं रहेंगे। चलो मरियम, तैयार हो जाओ। मरियम कहीं नहीं जाएगी लेवेंट। इनकी उस घर में वापस जाने की भी कोई तुक नहीं बनती। जहां तक बात है इनकी हिफाजत की, तो आज से ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसी हिफाजत तुमने बाकी बच्चों की चीता, चामुर, विनी की जैसे हिफाजत की थी, उसी तरह हिफाजत करोगे उमर की भी। ये बात कब समझोगे कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? ये बात तुम मुझसे कह रहे हो? बस कर दें प्लीज। ताकीन, लेविन सर सही कह रहे हैं। लेविन सर, उमर का आपके साथ जाना ही बेहतर रहेगा। वो खुद भी यही चाहता है, और उसकी परवरिश के लिए आपके घर से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती है। मैं जाकर उमर को तैयार कर देती हूँ। नूरगुल साहिबा के बारे में भी उससे बताना ही होगा मुझे। मरियम, इस घर में पहले तुम्हारे साथ जो कुछ होता रहा है वो जानने के बाद तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता। तुम भी मेरे साथ चलोगी। ऐतराज मत करना मरियम। ये सब होने से पहले भी तुम उसी घर में ही रह रही थी। देखो, उमर अभी बहुत छोटा है, कोई नहीं जानता कि उस पर क्या गुजर रही है। तुम्हारा उसके साथ होना जरूरी है। तुम उसे इस तरह अकेला मत छोड़ो। ठीक कह रहे हैं, मैं भी साथ चल रही हूँ आपके। तो तुम खुद को बचाने के लिए अब मुझे ब्लैकमेल करोगी? बहुत जबरदस्त। सोचा तो बहुत अच्छा है। सोचा नहीं है मैंने कुछ भी मलिस साहिबा, अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। और अगर मैंने मरियम की जासूसी के बारे में लेवेंट साहब को बता दिया कि किस तरह आपने उस पर नजर रखने के लिए मुझसे कहा था, तो जानती हैं क्या करेंगे वो? वैसे भी इस घर में कोई इतनी खास अहमियत नहीं आपकी, और जो जानती हो अगर वो सबको बता दिया मैंने तो बिल्कुल ही सबकी नजरों से गिर जाएंगी। हाँ, तो अब तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हारी इतनी औकात? जो चाहे करो,
आगे जो भी होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी। आज से मेरी नजरें सिर्फ तुम पर रहेंगी। आपकी ये धमकियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेवेंट साहब, ताकिन भाई यहाँ पर मौजूद थे इसलिए मैं कुछ कह नहीं सका। आप पर भी मैंने खामखा ही गुस्सा किया। मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। वैसे भी माजी में हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों को अब हम भूल जाते हैं। मेरा मतलब है जो कुछ भी है, हमारा मकसद तो एक ही है ना कि उमर और मरियम बस खुश रहे, और उनकी खुशी के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेमेंट साहब, आपका शुक्रिया। मेरा मतलब है लेमेंट साहब, ताकिन बगैर किसी हक के मेरे घर के अंदरूनी मामलात में दखल देता है, और मैं इतना मजबूर हूँ कि मैं चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। मरियम और उमर आपकी अमानत है। उनकी हिफाजत के लिए मुझसे जो हो सका वो मैं करूंगा। उन्हें तुम जैसे लोगों से बचा कर रखना मुझे आता है। मैं मानता हूं कि आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा बाप नहीं बन सका मैं। वैसे भी सब कुछ आपके सामने है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। लेवेंट भाई हम अपने घर जाएंगे, आप और मजा आएगा। मैं आज बहुत खुश हूँ लेवेंट भाई। तुम्हें पता है मैं भी बहुत खुश हूँ उमर, बहुत। आपा कह रही थी नूरगुल आंटी हमारे साथ नहीं जाएंगी। आपा की जान वो किसी से मिलने के लिए गई है, लेकिन अभी वहीं पर रहेंगी। तो जल्दी चलें, मुझे अपने घर जाना है। मरियम, अगर तुम रेडी हो तो हम चलें? बिल्कुल चलते हैं लेवेंट सर। रुको, ये ज्यादा भारी नहीं है, आपने पहले ही उमर को उठाया हुआ है। मेरी मौजूदगी में तुम सामान उठाओगी? ये नहीं हो सकता। जाकर कॉल करूंगी मैं। ठीक है मेरी बेटी, ठीक है, रास्ते में रहना। हा? अपना बहुत ख्याल रखना उमर। बाय बाय। चलो। ये जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो नूरगुल। तुमने सारा गेम खराब कर दिया। मैं तुम्हें और लेवेंट दोनों को जिंदा दफना दूंगा। उस गुंडे कुदरत के साथ कब्र बनाऊंगा। हमेशा उसके पड़ोस में ही रहोगे तुम लोग। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। हेलो, एक कातिल के बारे में बताना है आपको। कुछ दिन पहले आपको एक लाश मिली थी कुदरत नामी शख्स की। कुदरत साहब की कातिल को जानता हूं मैं। कातिल है लेवेंट मेथावोग्लू। गुलनाज आपा, मेरा रूम तैयार हो गया? ओह मेलिस साहिबा, उस कमरे का दरवाजा टूट गया है।
और वहाँ का हीटर भी खराब हो गया है, इसीलिए वो कमरा मैं आपके लिए तैयार नहीं कर सकी। बहादुर साहब ने भी वहाँ जाने से मना किया कि जब तक वो ठीक ना हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं हुरिया साहिबा को ये सूप देकर आती हूँ। मेली साहिबा। बात सुनो मेरी, अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो याद रखना बहुत नुकसान उठाओगी। वैसे मेरा भी यही ख्याल है मेली साहिबा, अगर मेरे मामले में आप भी खामोश रहीं तो जो कुछ भी माजी में हुआ मैं वो सब भूल जाऊंगी। अब अगर आपकी बात हो गई हो तो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। इस लड़की से जान छुड़वानी होगी वरना कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। क्या सोच रही हो? मैं बताऊं क्या सोच रही हो? तुम ये सोच रही हो कि जॉब की ऑफर तो कबूल की नहीं, फिर अब मैं वापस क्यों जा रही हूं, ऐसा ही है ना? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया है। मैं यही सोच रही हूँ। यानी मैं वापस तो जा रही हूँ, मगर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ वो अहम नहीं है, उस बारे में अब मत सोचो। हमारे लिए अहम अब मुस्तकबिल है मरियम। मुश्किल वक्त अब गुजर गया है तो उसके बारे में मत सोचो, बस अच्छे दिनों की उम्मीद रखो। समझ गई ना तुम? जी ठीक है, जैसा आप कहें। लेकिन भाई मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ बिल्कुल मेरी जान, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। अब हम फिर से एक साथ रहेंगे। आप खुश हैं ना? खुश हूँ आपा की जान। एक और बात बताऊं उमर तुम्हें, तुम्हारी आपा और तुम अब कभी अलग नहीं होगे, परेशान मत हो। हमारी अधूरी कहानी को अब मैं मुकम्मल करूंगा मरियम। कभी तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी गलतियों का अजाला करूंगा। तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। सुन लिया है मैंने, जरा सब्र करो। आओ भाई आओ, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। दादी जान क्या हो गया, सब खैरियत तो है ना? इतनी जल्दी बुला लिया, कौन है ये मेहमान? सब ठीक है बेटा, सब ठीक है। अंदर तो आओ ना, बताती हूँ। आओ खुद देख लो। शुक्रिया मेरी जान। आ जाओ आ जाओ, आओ। सरप्राइज! ये यहाँ क्या कर रही है? शाबाश दादी जान, ये आपने क्या कर दिया। एक गुमनाम कॉल और अनरजिस्टर्ड सिम, ये रही। कोई भी इस मामले से मेरा ताल्लुक नहीं जोड़ सकता। अब देखते हैं तुम क्या करते हो जनाब लेवेंट। दादी ने इतना इसरार किया कि मैं इन्हें इनकार नहीं कर सकी, लेकिन तुम्हें अपना लंच छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैं दादी के साथ वक्त गुजार लेती। ओ मेरी जान। मैं खुद तुम्हें डिनर की दावत देना चाहता था होया, लेकिन दादी जान ने
मुझसे पहले तुम्हें डिनर पर बुला लिया ओया। मेरे कहने पर फौरन आ गई, इसका बहुत शुक्रिया। बहुत ही फर्माबरदार बेटी है मेरी, शुरू से ही इसका ऐसा मिजाज है। खुदा की कसम तुम आजकल की लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। मेरी समझदार बेटी और बहुत ही प्यारी। आपका शुक्रिया प्यारी दादी। मैं कॉफी बना के लाती हूँ। मैं आयशा की मदद कर देती हूँ। मैं देखता हूँ अम्मी, आप बैठ जाइए। मेरे कहने पर तुम यहाँ आ गई, मैं बहुत खुश हूँ मेरी प्यारी बेटी। दादी की मनपसंद बहू, जाहिर है मैं उन्हें कैसे पसंद आती। आप अपनी दोस्त को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? आयशा, दादी जान से बात करूंगा। जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं था। हमारे इल्म में लाए बगैर इस तरह से किसी को दावत देना ठीक बात नहीं है। इसकी जरूरत नहीं। दादी जान उसे बहुत पसंद करती हैं, उससे हमेशा मिलना चाहेंगी। मुझे बस आदत डालनी होगी। क्या मतलब इस बात का? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओया से जेलस हो रही है या वाकई से मेरी परवाह नहीं? अल्लाह हाफिज लेवेंट सर। मरियम, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, जी बिल्कुल ठीक हूँ। जब सब ठीक है तो हमें अंदर चलना चाहिए। तुम्हें देखकर सब बहुत खुश होंगे। मैं भी सबसे मिलकर बहुत खुश होऊंगा। तो चलो फिर हम लोग घर के अंदर चलते हैं। मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया, ये उन लोगों के लिए सरप्राइज होगा। चलो। शायद लेवेंट आ गया है। मेरे साहबा, हम वापस आ गए। अब हम यहीं रहेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। एक बार फिर खुशामदीद। चलो अंदर आ जाओ। लेविन भाई, पहले मैं अपने रूम में जाऊंगा। मुझे अपना रूम देखना है। ठीक है, पहले हम तुम्हारे कमरे में चलते हैं। चलो आ जाओ। मेलिस, उमर अपने कमरे से वापस आ जाए, उसके बाद मुझे अम्मी से बात करनी है। तुम भी वहाँ रहो तो अच्छा है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। चलो मरियम। अब की बार बहुत बुरा हार होगी मरियम।
इस बार तुम्हें घर नहीं आना चाहिए था। इस बार बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी तुम। बहुत शुक्रिया आयशा। एंजॉय करो। देखा, मैंने कहा था ना, इतने सालों के बाद भी तुम लोगों को कोई अलग नहीं कर सका। और देखो, आज भी यहाँ मिलकर बैठे हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दादी जान। ओया बेटी ने जमील का बहुत ख्याल रखा था। अगर ये ना होती ना तो जमील यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भूखा मर जाता। इसकी अम्मी दूर थी, मैं दूर थी, बस ओया ने इसका ख्याल रखा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नहीं, यूं ही तारीफ कर रही हैं। यूनिवर्सिटी में जितना हो सका मैंने किया। अरे नहीं बेटा, जमील सुन रहे हो ओया क्या कह रही है? कुछ तो बोलो। हाँ बिल्कुल, ओया ने ख्याल रखा, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छे दोस्तों का मिलना खुशकिस्मती है। यूनिवर्सिटी के जमाने की दोस्तियां तो वैसे भी नहीं भुलाई जाती। ठीक कहा आयशा, हमेशा याद रहती हैं। पुरानी बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं। देखो, आज फिर तुम दोनों साथ हो, कोई अलग नहीं कर सकता तुम लोगों को। आप सही कह रही हैं दादी जान। ओया को कैसे भूला होगा जमील। माजी में दोनों साथ रहे हैं। मेरी इसके सामने क्या अहमियत। मुझसे कहा कि किसी और की जिंदगी में आने से पहले तलाक ले लेनी चाहिए। मुझे तो जेलस भी नहीं लग रही। शायद गलतफहमी हो गई है मुझे। आयशा के दिल में मेरे लिए अब कुछ नहीं है। आपा, लेविन भाई फोन पे कब तक बात करेंगे बताएं आपा। लंबी बात होगी मेरी जान, ऑफिस से फोन आया है उनके। ठीक है। मुझे लेविन भाई से कुछ कहना है। वाकई में? मुझे बताएं क्या कहना है। आपको याद है ना, हमने उस दिन दुआ मांगी थी। मैंने दुआ मांगी थी हम हमेशा एक साथ रहें। मेरी दुआ कबूल हो गई। आप इतने मासूम हैं, इतने मासूम और इतने प्यारे, दुआ कैसे कबूल नहीं होती आपकी? आपने क्या दुआ मांगी थी? मैंने भी यही दुआ मांगी थी। वाकई में आपा? हाँ, वाकई में। वो देखें, सितारा चला गया। या अल्लाह, मुझे हमेशा अपने लेविन भाई और आपा के साथ हमेशा खुश रखना। काश के वक्त यहीं रुक जाए और हम हमेशा साथ रहें, हमेशा आसपास। बस यही दुआ है मेरी। मुझे ये बताओ, ये तुम लेवेंट साहब से किस तरह की बातें कर रहे थे, वो भी इतनी मोहब्बत और प्यार से? क्या ये ताकीन का प्लान तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और छोड़ो उस ताकिन को, मुझे तो बेकार आदमी लगता है।
हाँ, अंदाजा हो गया लेवेंट साहब अमीर हैं। वहाँ किस्मत आजमाई करने वाले हो ना। अरे चुप कर जाए आपा, कभी तो आप अपने मुंह से अच्छी बात क्या करें, दिमाग खराब करके रख दिया। हद करती हैं आपा। दुर्मोश, दुर्मोश, देखो अगर तुम्हारी वजह से प्लान खराब हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें हरगिज नहीं बचाऊंगी। तब मेरे पास मत आना कि नरोश मुझे बचा लो। हाँ, देखते हैं मेरे अमीर बन जाने के बाद तुम मुझसे कैसे बात करती हो नरोश। वाकई में लेवेंट, मरियम और उमर हमेशा यहीं रहेंगे? जी हाँ, ये अब मरियम और उमर का घर भी है। वो दोनों अब कभी भी उस आदमी के घर वापस नहीं जाएंगे। बहुत खुश हूँ मैं बेटा। उनसे बिछड़ने का गम भुलाना बहुत मुश्किल था हम सब के लिए। सच में मैंने भी अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी थी लेवेंट साहब कि उमर और मरियम दोनों घर वापस आ जाएं, और अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल कर ली। मैं भी बहुत खुश हूँ। वैसे हमारे घर की रौनक वापस आ गई है। उल्विया आंटी, हम आ गए। आई मेरा बेबी, मेरी जान, वेलकम होम। बहुत याद किया मैंने भी बहुत याद किया। मेरी जान। तुम इस घर की रौनक अपने साथ ले गई थी मरियम बेटी। खुश आमदीद मरियम, बहुत याद किया तुम्हें। बहुत शुक्रिया मरियम। खुश आमदीद बेटी, बहुत मिस किया तुम्हें मैंने। सब कुछ ठीक हो जाएगा मरियम, मैं तुम्हारे साथ हूं।